हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट के बारे में या फिर वैल्यूज़ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये जब हम प्रोसेस करते हैं प्लास्टिक रिसाइकिल करते समय या फिर जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो हमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या एडवांटेज मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्लास्टिक वेस्ट को। देखिए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती जब तक हम उस वेस्ट को इंडिकेट ना करें या फिर उस वेस्ट को हम वेस्ट की तरह ना देखें। अगर हम उस चीज़ की वैल्यूज़ करते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वेस्ट हो, हम उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है और कुछ ना कुछ हम इसका कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज की जो वीडियो का मोटिव है आपको बताने का, सिर्फ प्लास्टिक की वेस्ट के इंपॉर्टेंस को बताने का है, ताकि आपकी नॉलेज को अवेयर कर सकें हम और आपको एक सही चीज़ बता सके। जो मिथ जो क्रिएट होता है हमारे माइंड में, हमारी सोसाइटी में, उसको ही रिमूव करने का है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप कैसे अपना इस वीडियो के देखने के बाद अपना इन्वॉल्वमेंट कैसे कर सकते हैं प्लास्टिक रिसाइकिल करने में। आइए चलिए बात करते हैं वैल्यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की वैल्यूज़ क्या होती है, फिर इस वेस्ट की वैल्यू क्या होती है जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। जब भी हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को छांटते हैं, यानी कि सेग्रीगेट करते हैं चीज़ें। शॉर्टिंग प्रोसेस हम जिसे कहते हैं। जैसे जैसे हमें शॉर्टिंग प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को क्लासीफाई किया था। तो जो मेजर सोर्स है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट को क्लासीफाई किया हुआ है, एक बेसिक नॉलेज है, एक ऐसा जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड इंटरमीडिएट वैल्यू। ये वैल्यूज़ प्लास्टिक वेस्ट की हैं, कोई नंबरिकल वैल्यूज़ नहीं है या फिर कोई इंडिकेट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू है उनके अकरेंस की। आइए चलिए बात करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट आपसे निकलने के बाद कैसे पहुंचता है, सेग्रीगेट करते हैं तब तक। हमारे घर से वेस्ट निकलता है, ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, शॉप से, हमारे मॉल से, इन सब से वेस्ट निकलता है। वो एक बिन में रखा जाता है, बिन के बाद वो म्यूनसिपल बिन में जाता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक ऐसी जगह जाता है जहाँ लैंडफिल प्रोसेस होती है या फिर रिसाइकिल प्रोसेस होती है। तो ऑलमोस्ट सारा जो वेस्ट है वो कलेक्ट होता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है और मर्ज हो जाता है और मिक्स हो जाता है। तो ये हार्ड होता है उन्हें रिसाइकिल करना। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है वेस्ट की। देखिए, जो प्लास्टिक हम इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर उन्हें इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि आपका सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है। जैसे कि आपके यूटेंसिल्स हो गए, आपके बॉटल्स हो गई, पैकेजिंग प्रोडक्ट के जितने भी, नॉन फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट के जितने भी आर्टिकल्स हो गए, जो हार्ड चीज़ हो गई जो इजीली हम देख सकते हैं या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं या इन्हें टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हो गई। आपकी बॉटल्स, मग्स, बकेट्स, सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव वेस्ट है। पॉजिटिव वेस्ट क्यों है? क्योंकि हम इजीली देख सकते हैं, इजीली हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इजीली हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और इस पर कौन सा हमें रिसाइकिल प्रोसेस के लिए इसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए ये पॉजिटिव वे है। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्यों हम पॉजिटिव कहते हैं। जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाए बिना कोई दिक्कत के और इजीली उसे हम रिसाइकिल कर सके, अपनी एनर्जी, अपने टाइम दोनों को सेव कर सके, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव वैल्यूज़ कहते हैं। अब बात आती है निगेटिव वैल्यूज़ क्या होती है। ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी वेस्ट की वैल्यूज़ हैं कि हम वेस्ट को किस तरह की वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू या इंटरमीडिएट वैल्यू। अब जैसे कि आपके जितने भी पैकेजिंग पॉलीथीन्स हो गई, पैकेजिंग बैग्स हो गए या कैरी बैग्स हो गए या फिर जितने भी थिन लेयर के ऑब्जेक्ट हो गए, वो सारे के सारे निगेटिव वैल्यू में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बहुत थिन है, उन्हें रिसाइकिल करना बहुत हार्ड है, क्योंकि उन्हें कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पतले होते हैं, शायद वो रिसाइकिल तक नहीं पहुंचते, फट जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो निगेटिव वैल्यू जनरेट करते हैं। निगेटिव वैल्यू क्यों? क्योंकि वो रिसाइकिल तक नहीं पहुंच रहे, वो पहुंचने से पहले ही फट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये सबसे नेगेटिव वैल्यू हो गई। आपकी पॉलीथीन आप दिखने देख ले, आपकी जितने भी नाली, गटर, ये सब ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। इसीलिए जो प्लास्टिक रिसाइकिल तक नहीं पहुंचते, उन चीज़ों को हम निगेटिव वैल्यू बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वो चीज़ें जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं और नहीं भी कर पाते, या फिर जिन्हें हम कलेक्ट भी कर लेते हैं और नहीं भी कर पाते, उसका कोई एडवांटेज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्यों? क्योंकि इनके रिसाइकिल करने की प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग होती है और बहुत मुश्किल होता है इन्हें रिसाइकिल करना, बट ये रिसाइकिल हो सकते हैं। इसीलिए इनको निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू के इंटरमीडिएट रखते हुए इन्हें हम इंटरमीडिएट वैल्यू बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जितने भी आपके फूड पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए, लाइक आपका योगर्ट्स, शहद, दही, खीर, घी, ये जितने भी प्रोडक्ट आते हैं आप इनकी पैकेजिंग को गौर करके देखना है। या फिर आपके जूस, मिल्क, ये जितनी पैकेजिंग के ग्लास आते हैं, इनमें क्या होता है, प्लास्टिक के साथ साथ मेटल की लेयर होती है, एल्युमिनियम की लेयर होती है। तो इन्हें रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेटल और प्लास्टिक को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि अगर हम उस फॉइल को हटा भी देते हैं, सबसे बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर उस फॉइल को हटाते हैं तो ग्लास के या फिर किसी भी कंटेनर के ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्युमिनियम के कुछ न कुछ पार्टिकल रह जाते हैं, और उन्हें रिसाइकिल करने के लिए उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्लास्टिक रिसाइकिल करते समय और जब उसको मोल्ड करेंगे नए वर्जन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। तो उनको 100% रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये रिसाइकिल तो हो जाते हैं लेकिन 100% नहीं देते या एक्यूरेसी नहीं देते। तो बेसिक एग्जांपल है इंटरमीडिएट वैल्यू, इसीलिए हम इनको इंटरमीडिएट वैल्यू बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे जैसे चीज़ें हमें मिलती हैं वैसे वैसे हम रिसाइकिल करते हैं, जो जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वैसे वैसे उनकी वैल्यूज़ को हम क्लासीफाई करते हैं। अगर इजीली हमें मिल जाती है, इजीली हम रिसाइकिल कर लेते तो उन्हें पॉजिटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू कब करते हैं, जब वो रिसाइकिल तक नहीं पहुंचती या फिर जो पहुंच जाती है तो उन्हें हार्ड होता है उन पर कौन सा हम टेस्ट करें या कौन सा हम इसमें प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें, ये होता है। और इंटरमीडिएट वैल्यू में वो वैल्यू प्लास्टिक तो मिल रही है, पूरी शेप में मिल रही है, बट मेटल के साथ मिल रही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो इस वजह से हम इन सबको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम प्लास्टिक को सेफ रख सकते हैं और कैसे हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए उसे साफ़ सुथरा और पूरी शेप में रख सकते हैं। आपका ये स्टेप बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग में। होप आप अपने नेचर को बचाने के लिए इतना तो सिर्फ कर ही सकते हैं, और बाकी के लिए आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूँ। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।